हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न सीटीईटी परीक्षा और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 0.081 गुणे 484 अपान 0.0064 गुणे 6.25 का वर्गमूल, निशान लगा हुआ वर्गमूल का रूट बराबर है। इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देखो हम सबसे पहले क्या करें, जो दशमलव लगे हुए हैं इसको हल कर लेते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो ऊपर देखो 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, यानी 6 अंक के बाद दशमलव है। और नीचे 4 अंक के बाद और 2 अंक के बाद यानी 6 अंक के बाद इधर भी दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव दोनों जगह पर बराबर है, तो इसका मतलब दशमलव का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी दशमलव ये हट गया। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 21 दिया हुआ है, 21 को हम क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर गुणे 484 दिया हुआ है, 484 का वर्गमूल जो होता है वो 22 होता है, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर अपन 64, 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, यानी ये होगा 8 का स्क्वायर गुणे 625, दशमलव सभी काट दिए गए हैं पहले ही। 625 को जो वर्गमूल होता है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। वर्गमूल का निशान लगा दिया, इसका मान पूछा गया। अब वर्गमूल का निशान अगर हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, वर्गमूल का निशान हटा देंगे और साथ में जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हटा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणे 22 अपान 8 गुणे 25। इसको काटते हैं, 2 से काटें इसको तो ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 99 अपान 100। इसको दशमलव में बदलेंगे तो जितने जीरो हैं उतने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा राइट साइड से। तो ये 99 लिख लिया, 2 जीरो हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव राइट साइड से काउंट करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव यहां पर आएगा। तो जो इसका उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 0.99। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है √8 - 2√15 का मान है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। जब यहां पर माइनस है तो फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है फार्मूला। और अगर इन दोनों से हम कंपैरिजन करें, इसको और इससे कंपैरिजन करें, तो हम क्या पाएंगे कि 2ab के बराबर दिया हुआ है 2√15। तो 2 तो दोनों तरफ कट गया। अब हमारे पास क्या है, ए बी बराबर √15 दिया हुआ है। अच्छा, और a प्लस बी के बराबर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दिया है इसके बराबर हमारे पास 8 दिया हुआ है। तो अब इन दोनों में कुछ समानता हमें लानी होगी, यानी स्क्वायर करने पर क्या आ जाए 8 आ जाए और गुणा करने पर √15 आ जाए। तो गुणा करने पर √15 आएगा कब, जब हम इसको क्या करें √5 गुणे √3 कर दें। √5 गुणे √3 बराबर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये √15 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहां पर √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 5 3 का जब योग करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। यहां पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा, ए बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ऐसे हम निकाल लेंगे तुरंत, और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे तो तुरंत इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसको देखते ही हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको जो हम ओपन करेंगे डायरेक्टली इसको हम लिख सकते हैं 8 के बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 8 के बराबर हो गया, माइनस 2। यहां पर देखो मैंने इसका गुणनखंड कर रखा है, √5 गुणे √3। अब ये देखो बिल्कुल इस प्रकार का बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको वर्गमूल का निशान जो लगा हुआ है रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 माइनस √3, यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। लेकिन अगर यहां पर ये 8
+2√5 होता है। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस के लिए क्या फार्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम यूज किया होते और ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको अगर लगा के हम सॉल्व करते तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, यानी ये √3 प्लस √5 प्लस √3 हो जाता। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो ये वाला फार्मूला यूज किया, लेकिन अगर ये प्लस होता तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते और इसके बेस पर इसको सॉल्व करते। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 0.87 की पावर 3 प्लस 0.13 की पावर 3 अपान 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 गुणे 0.13 बराबर है। इसको सरल करके इसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसको हम माइंड में कैलकुलेट करके भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर इसको हम ओपन करेंगे a³ प्लस b³ तो एक ब्रैकेट में आता है a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab जो ऊपर रहेगा और जो नीचे रहेगा ये दोनों कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.87 प्लस 0.13 बचेगा। यानी इन दोनों को जोड़ना होगा और इन दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। लेकिन इसको अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे। a³ प्लस b³, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है a³ इसको मान लेते हैं, b इसको मान लेते हैं, a³ प्लस b³, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करें और इस चीज को ओपन करें, यानी a³ प्लस b³ जो यहाँ पर दिया हो इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 0.87 प्लस 0.13, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर यानी 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 गुणे 0.13, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 गुणे 0.13। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको क्या मिलेगा कि ये जो मछले ब्रैकेट में जो कुछ भी यहां पर लिखा हुआ है ये और नीचे जो कुछ ये लिखा हुआ है ये दोनों बराबर हैं, तो ये ऊपर नीचे हैं तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा 0.87 प्लस 0.13 या 0. ठीक है, ये बचा हमारे पास अगले स्टेप में। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.00 बराबर 1, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसको हम माइंड में कैलकुलेट करके इसका उत्तर दे सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9.5 गुणे 0.0085 गुणे 18.9 अपान 0.0017 गुणे 1.9 गुणे 2.1 का वर्गमूल है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को हम सॉल्व कर लें, यानी दशमलव पहले हटा दें। तो यहाँ पर दशमलव पहले चाहे तो काउंट कर ले या चाहे हम सीधे वैसे काट सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो 4 अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पर भी 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी दशमलव हटा देते हैं। 17 1 जा 17 5 जा 85 हो गया। अब 1.9 है, इसको हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं यानी काटते हैं इसको। तो ये 1.9 है और यहाँ पर 9.5 है, एक एक अंक के बाद दशमलव है यानी दशमलव का कोई मतलब नहीं रहेगा। 19 1 जा 19 5 जा, ये कट गया और ये 5 हो गया। 21 है और ये है 18.9, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दोनों कट गया। अब 21 1 जा 21 9 जा, ये हो जाएगा। का वर्गमूल पूछा गया है, तो वर्गमूल पूछा गया है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये जो सरल होके आया है उसका हमें वर्गमूल निकालना है, यानी ये होगा 5 गुणे 9 का रूट। ठीक है, रूट निशान लगा दिया, इसका मतलब वर्गमूल का ये निशान हो गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर गुणे 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये होगा 3 का स्क्वायर। अब वर्गमूल का निशान हटा देंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुणे 3 यानी ये आ जाएगा 15। यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दशमलव को हटा दें, उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करके और वर्गमूल निकालने के लिए स्क्वायर जो है स्क्वायर हटा देंगे और रूट हटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि
कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।